राधे राधे दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि रुक्मिणी राधा में से सबसे ज़्यादा कृष्ण को कौन प्रिय है। तो आइए इस कहानी के द्वारा पता लगाते हैं। तो ये उस समय की बात है जब कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हो गया था और उनकी 108 पत्नियां थीं। और राधा भी तब बरसाना से द्वारिका आई थी कृष्ण को मिलने। कृष्ण राधा को देखकर इतने खुश हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वे अपनी सारी राजनीति छोड़ छाड़ कर राधा के साथ समय व्यतीत करने लगते हैं। तभी कुछ समय पश्चात रुक्मिणी अपने कक्ष से रसोई घर जा रही होती है। उसे कुछ हंसने की आवाज़ें सुनाई देती है। उत्साहित होकर वह खिड़की से देखती है तो उसे पता चलता है ये तो राधा कृष्ण है जो इतना हंस रहे हैं और एक दूसरे को खीर खिला रहे हैं। इसे देखकर रुक्मिणी के मन में बहुत ईर्ष्या हो जाती है। वे कुछ सोचते सोचते कक्ष में चली जाती है। कुछ समय बाद कृष्ण रुक्मिणी से पूछते हैं क्या हुआ। तो रुक्मिणी बताती है कि हमारे विवाह के इतने वर्ष पश्चात भी आपने मेरे से कभी भी इतने प्रेम से बात तक नहीं करी, और अब राधा आई है तो आप इतने प्रेम से बात कर रहे हैं, ये तो अनुचित है। कृष्ण समझ जाते हैं और कुछ नहीं कहते और मुस्कुराते चले जाते हैं। फिर बाद में कृष्ण, नारद मुनि, रुक्मिणी, राधा एक बड़े से वन में जाते हैं सैर करने के लिए। तभी कृष्ण के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। फिर वो नारद मुनि से पूछते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि तो बहुत गंभीर समस्या है, ये तभी ही ठीक हो सकती है जब हम में से कोई अपने चरणों की धूल आपके मस्तिष्क पे लगा दे। कृष्ण फिर रुक्मिणी से पूछते हैं। रुक्मिणी साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं ये पाप अपने सर पे नहीं लेना चाहती कृष्ण, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर कृष्ण अपनी 108 पत्नियों से पूछते हैं और नारद मुनि से पूछते हैं, तो वे सब अपने कदम पीछे कर लेते हैं। फिर राधा आगे बढ़ते हुए कहती है कि मैं आप अपनी चरणों की धूल आपके सर पर लगाऊंगी। कृष्ण ये देखकर रुक्मिणी पूछती है राधा से, क्या राधा तुम्हें कोई भय नहीं है पाप का। तो राधा कहती है रुक्मिणी प्रेम में कोई भय नहीं होता, और वे तुरंत अपनी चरणों की धूल कृष्ण के मस्तिष्क पर लगा देती है। फिर कृष्ण का दर्द एकदम ठीक हो जाता है और सब आश्चर्यचकित हो देखते हैं। कृष्ण कहते हैं, देखा रुक्मिणी, जहाँ तुम सभी को ये भय था कि तुम्हें पाप लगेगा, वहीं राधा को ये भय था कि मेरे कृष्ण की ये समस्या ये कैसे मैं हल कर सकती हूँ। और यही प्रेम का सच्चा सार है। और रुक्मिणी समझ जाती है और फिर वे खुशी खुशी वापस द्वारिका जाते हैं। राधे राधे।